दोस्तों, माँ के गर्भ में 9 महीने का समय बिताने के बाद बच्चों का जन्म होता है। इंसानों में बच्चे 9 महीने तक माँ के गर्भ में ही पलते बढ़ते हैं। ये तो वो बात है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों का प्रेगनेंसी टाइम कितना होता है? किस जानवर का प्रेगनेंसी टाइम इंसानों से अधिक होता है, किसका इंसान से कम, और कौन सा ऐसा जानवर है जो बस कुछ ही दिनों में अपने बच्चों को जन्म दे देता है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, जैसे इंसान 9 महीने में अपने बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही जानवर कितने महीने तक बच्चों को अपने गर्भ में रखते हैं, क्या आपको पता है? दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका गर्भकाल सालों का होता है, तो वहीं कुछ जानवर का गर्भकाल बहुत ही कम होता है। मतलब कुछ ही दिनों में ये अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक ऐसा जानवर भी है जो हमेशा प्रेग्नेंट ही रहता है। जी हाँ, आपने सुनने में कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस धरती पर एक ऐसा जानवर भी है जो हमेशा प्रेग्नेंट ही रहता है। जब ये जानवर एक बच्चे को जन्म देता है तो उससे पहले ही शरीर में एक भ्रूण और तैयार हो जाता है, और जिसका जन्म कुछ ही दिन बाद हो जाता है। अगर ये सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इतनी गारंटी है कि वीडियो खत्म होने तक आप हैरान रह जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट की। क्या आप जानते हैं कि ऊंट कितने महीने में अपने बच्चों को जन्म देता है? दरअसल ऊंट का बच्चा 13 से 15 महीने तक गर्भ के बाद पैदा होता है। ऊँटनी 410 दिन के गर्भ के बाद बच्चे को जन्म देती है। अमूमन ऊँटनी एक बार में 1 से अधिक बच्चों को जन्म देती है। वहीं अगर बात करें दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में शुमार डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन का गर्भकाल 17 से 19 महीने तक का होता है। डॉल्फिन माँ अपने बच्चों की देखभाल को लेकर काफी अधिक संवेदनशील होती है। जी हाँ दोस्तों, हम माने या ना माने, या फिर देखकर और जानकर भी इस बात को अनदेखा कर दें, लेकिन ये सच है कि जानवरों को भी अपने बच्चों को लेकर वैसे ही ममता होती है जैसे कि हम इंसानों को होती है। डॉल्फिन के बाद अगर बात करें शार्क की, तो शार्क का गर्भकाल सबसे अधिक समय का होता है। मतलब जब मैं सबसे अधिक कह रहा हूँ तो आप ज्यादा 1 साल तक सोच पाएंगे, लेकिन शार्क के केस में ये मिनिमम है। जी हाँ, शार्क का जो गर्भकाल है वो है 1 से 3.5 साल तक का। हालांकि ये उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है कि उनका गर्भकाल कितना बड़ा होगा, लेकिन ये 1 साल से 3.5 साल तक का हो सकता है। सबसे लंबे गर्भकाल के बाद चलिए अब बताते हैं आपको सबसे छोटे गर्भकाल के बारे में। तो सबसे छोटा गर्भकाल होता है चूहे का। जी हाँ, चूहे का गर्भकाल लगभग 19 से 20 दिनों तक का होता है, और ये सबसे छोटा गर्भकाल होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हाथी की। हाथी काफी ज्यादा बुद्धिमान होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हथनी की तकलीफ के बारे में? जी हाँ, आपको हथनी की तकलीफ के बारे में सुनकर आश्चर्य होगा, जो अपने बच्चों को करीब 2 साल यानी कि 22 से 24 महीने तक गर्भ में पालती है। स्तनधारियों में ये सबसे अधिक होता है। वैसे दोस्तों, हथनी के गर्भकाल के बारे में सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो उससे भी अधिक समय तक गर्भ धारण करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक सैलेमेंडर की, जिसका गर्भकाल करीब 24 से 36 महीने तक का होता है। इसके बाद अगर बात करें एक और ऐसे जानवर की जिसका गर्भकाल काफी छोटा होता है, तो वो है खरगोश। जी हाँ, क्यूट से प्यारे से दिखने वाले खरगोश का गर्भकाल 25 से 30 दिन होता है, और इसमें वो अपने बच्चे को जन्म देता है। यानी कि 1 महीना या उससे भी कुछ कम दिन पर खरगोश अपने बच्चे को जन्म दे देता है। बात करें अगर गिलहरी की, तो गिलहरी 35 से 40 दिन अपने बच्चों को गर्भ में रखती है और फिर उसे जन्म देती है। गाय और इंसान का प्रेगनेंसी टाइम एक जैसा होता है, यानी कि 9 महीने। ध्रुवीय भालू का गर्भकाल 195 से 265 दिन का होता है। ये तो हो गई इस बात की जानकारी कि कौन सा जानवर कितने समय तक प्रेग्नेंट रहता है और कितने समय के बाद वो बच्चों को जन्म देता है। किसी का गर्भकाल काफी कम होता है तो किसी जानवर का गर्भकाल काफी अधिक होता है। ये बात तो आप अब तक की जानकारी से समझ ही गए होंगे, लेकिन अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ये जानकारी शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। जी हाँ, इस सब के अलावा अगर बात करें एक ऐसे जानवर की जो कि हमेशा प्रेग्नेंट रहता है, तो आपको हैरानी होगी। जी हाँ, हमने वीडियो की शुरुआत में ही जिक्र किया था कि एक ऐसा भी जानवर है जो हमेशा प्रेग्नेंट रहता है। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अमूमन हम जो जानते हैं वो यही है कि इंसान या जानवर पहले एक बच्चे को जन्म देते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद वो दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। इंसान हो या जानवर, दोनों में ऐसा ही होता है। यानी कि सिंपल है कि अगर इंसान या जानवर जिस वक्त प्रेग्नेंट है, उसी समय वो दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा जानवर भी है
जो हमेशा प्रेग्नेंट रहता है। इस बात को अगर आसान शब्दों में समझाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय ये जानवर प्रेग्नेंट है, हो सकता है कि उसी समय उसके अंदर एक और बच्चा बन रहा हो। मतलब जब ये जानवर एक बच्चे को जन्म देता है तो उससे पहले ही शरीर में एक और भ्रूण तैयार हो जाता है, जिसका जन्म कुछ ही दिन बाद हो जाता है। अगर आपको सुनने में ये अजीब लग रहा हो तो बिल्कुल ये गलत नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही है। माना जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा करने वाला एक अकेला जीव है और ऐसा कोई और जानवर नहीं कर सकता। आप भी सोचकर हैरान रह गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा होने के पीछे क्या कारण है और आखिर ये अनोखी शक्ति किस जानवर के पास होती है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल। इस जानवर का नाम है स्वैम्प बॉलबी, जो कंगारू प्रजाति का है। दिखने में यह जानवर कंगारू के जैसा होता है और कहा जाता है कि यह जानवर हमेशा प्रेग्नेंट होता है। एक रिपोर्ट की माने तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और बर्लिन के लेबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के अनुसार ये जीव जीवन भर प्रेग्नेंट रहता है। इस रिपोर्ट के अनुसार फीमेल बॉलबी के 2 अलग अलग यूट्रस और 2 ओवरी होते हैं। इससे ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंत में दूसरे यूट्रस में दूसरा बच्चा तैयार होना शुरू हो जाता है। इस दौरान बॉलबी के पेट में 2 अलग अलग यूट्रस में 2 बच्चे पलते रहते हैं। इससे प्रेगनेंसी के बाद एक भ्रूण शरीर में रहता ही है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए कहा जाता है कि यह हमेशा प्रेग्नेंट रहता है, क्योंकि दोनों यूट्रस में से किसी एक में हमेशा कोई एक भ्रूण रहता है। वैसे आप शायद नहीं जानते होंगे कि ऐसा ही सिस्टम कंगारू के साथ ही होता है। मादा कंगारू के शरीर में भी 2 अलग अलग यूट्रस और 2 ओवरी होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर तरीका होता है और कंगारू को हमेशा प्रेग्नेंट होने वाली कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। दरअसल मादा कंगारू एक बार बच्चे को जन्म देने के 3 से 4 दिन बाद ही प्रेग्नेंट हो सकती है, जबकि फीमेल बॉलबी बच्चे को जन्म देने से पहले ही प्रेग्नेंट हो सकती है और दूसरा बच्चा दूसरे यूट्रस में कंसीव कर लेती है। वहीं कहा जाता है कि यूरोपियन ब्राउन हेयर के साथ भी ऐसा होता है और वो भी किसी बच्चे को जन्म देने से पहले प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन उसके 2 यूट्रस नहीं होते। बॉलबी का प्रेगनेंसी पीरियड केवल 30 दिन का ही होता है। साथ ही कहा जाता है कि मादा बॉलबी एक बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकती है जब तक पहले जन्म ले चुका बच्चा उसकी थैली से बाहर निकलकर चलना शुरू नहीं कर देता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।